हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे कौन कौन से रेशियोज है जो आपको जरूर चेक करना चाहिए जब भी आप एक लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो किसी भी कंपनी से। ऐसे कौन कौन से रेशियोज है जो आपको ये बताएंगे कि उस कंपनी की वैल्यू क्या है, और अगर आपने उस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है तो क्या वो कंपनी आपके क्लेम को सेटल कर पाएगी। ऐसे कौन कौन से रेशियोज है जो आपको ये बता सकते हैं कि कभी आपने क्लेम किया तो उस क्लेम का कंपनी 100% अमाउंट देगी या फिर उसका कोई रेशियो काट के आपको अमाउंट मिलेगा। कौन कौन से रेशियोज है जो आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि आपको किस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कैसे इवैल्यूएट करना है और कौन से रेशियोज है जो आपको उस इवैल्यूएशन में मदद करेंगे। सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द वीडियो। ये वीडियो फाइनेंस सीरीज का सेकेंड एपिसोड है। लाइफ इंश्योरेंस का फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कैसे सेलेक्ट करनी है अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को इवैल्यूएट करने के लिए मैंने आपके लिए एक पीपीटी बनाई है, जिस पीपीटी की मदद से हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन से रेशियोज होंगे जिसको आपको जरूर देखना है जब भी आप किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने जाओ किसी भी कंपनी से। फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देयर आर 23 कंपनीज इंडिया में ही जो आपको लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, और इन 23 कंपनीज में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस कंपनी से अपना लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है। दीज आर द रेशियो जो आपको चेक करने जरूरी है जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इवैल्यूएट करने जाओ। तो फर्स्ट रेशियो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट अभी हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में मैं कौन कौन से रेशियोज कवर करने वाला हूं। सो फर्स्ट है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, सेकेंड है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, थर्ड है सॉल्वेंसी रेशियो, फोर्थ है एसेट अंडर मैनेजमेंट और फिफ्थ है अदर्स। अब अदर्स में क्या क्या आता है वो वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे, बट अभी हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट रेशियो जो है हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो, उसका क्या मतलब होता है और वो आपको एक कंपनी के बारे में क्या बताता है। फर्स्ट रेशियो है हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ओके, इसका डेफिनेशन पढ़ने जाओगे तो इसका मतलब सिंपल होता है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको यह बताता है कि अगर कंपनी के पास में 100 क्लेम आए हैं एक साल में और उन्होंने 90 क्लेम सेटल किए हैं तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना होगा, 90%। ओके, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, एक परसेंटेज ऑफ क्लेम्स दैट द इंश्योरर हैज पेड आउट अगेंस्ट द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम्स ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि अगर एक कंपनी 8,500 क्लेम सेटल करती है 10,000 क्लेम में से तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना होगा, 85%। ओके, तो आप ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको बताता क्या है, फर्स्ट आपको ये कंपनी के बारे में ये बताता है कि क्या वो कंपनी अगर आपने क्लेम किया तो उस क्लेम को या वो एक्सेप्ट करती है ज्यादातर या फिर वो रिजेक्ट करती है। क्या उस कंपनी का नेचर है कि अगर आपने कभी क्लेम किया तो उसको ज्यादातर एक्सेप्ट करने का चांसेस है या फिर रिजेक्ट करने का चांसेस है। और यही चेक करना जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर आपने ये चेक नहीं किया तो चांसेस है कि जब भी आप क्लेम करोगे तो आपका क्लेम सेटल नहीं होगा, और जब भी आपका क्लेम सेटल नहीं होगा तो आपने जो प्रीमियम्स पे किए हैं और जो आपको वैल्यूएबल अमाउंट चाहिए जब भी आप डेथ क्लेम सेटल करने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, और जब भी वो आपको नहीं मिलेगा तो आप ही का नुकसान होगा। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो मैं आपको बोलूंगा वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। सो अभी हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया के 23 कंपनीज में से टॉप 10 कंपनी कौन सी है जिसका हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। दीज आर द टॉप 10 कंपनीज जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे हाईएस्ट है 23 कंपनीज में से। ये जो मैं डेटा ले रहा हूं ये मैं 22 के IRDAI रिपोर्ट से ले रहा हूं। वीडियो के एंड में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है कि एक कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है उस साल का, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है कि आप ये वीडियो आज देखो और आपको पता ना हो कि उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे ये डेटा चेक करना है, कहां से आप चेक कर सकते हो। तो आप इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख सकते हो, इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑलमोस्ट 90
98 99% है, मतलब हर 100 क्लेम में से वो या तो एक या तो मेजोरिटी 2 ही क्लेम रिजेक्ट करते, बाकी 98 क्लेम्स वो लोग एक्सेप्ट करते। इसका मतलब ये है कि आपके क्लेम का सेटल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप किसी भी कंपनी में से लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो। अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सिर्फ एक रेशियो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख के ही आपको किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कंपनीज को भी पता है कि इंडिविजुअल जो भी लोग देखेंगे वो ज्यादातर क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं, इसलिए कंपनी इस रेशियो को मैनिपुलेट करने का चांसेस ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो हर कंपनी का रेशियो 98 99 ही है, तो उनको भी पता है कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस खरीदने आता है और वो अगर वैल्यू करता है कंपनी को, तो वो ज्यादातर क्लेम सेटलमेंट रेशियो को ही देखता है, वो दूसरे रेशियोज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसलिए कंपनी भी इस रेशियो को जितना ज्यादा रख सकती है उतना ज्यादा रखने को ट्राई करती है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि फर्स्ट रेशियो जरूर देखना कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, बट वो आपका आखिरी रेशियो नहीं होना चाहिए किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को इवेल्युएट करने के। सो अभी हम लोग जाते हैं सेकेंड मेजर रेशियो में जो आपको जरूर देखना चाहिए। सो सेकेंड रेशियो है हमारा, वो है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अब अमाउंट सेटलमेंट रेशियो का मतलब क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल 100 क्लेम्स आए एक कंपनी के पास और उसने 98 क्लेम्स एक्सेप्ट किए, ओके, तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना हो जाता है 98%, जो कि बहुत अच्छा दिखता है और बहुत अच्छा है भी। बट फॉर एग्जांपल उस 100 क्लेम्स में से जो 2 क्लेम उसने रिजेक्ट किए वो 1-1 करोड़ के थे, बट जो 98 क्लेम्स थे वो सिर्फ 10-10 लाख के थे, ओके। अब अमाउंट सेटलमेंट रेशियो आपको क्या बताएगा कि जो 98 क्लेम्स उसने एक्सेप्ट किए हैं उस 98 क्लेम्स में उसने कितना अमाउंट दिया है और जो 2 क्लेम उसने रिजेक्ट किया है वो कितने बड़े अमाउंट का था। तो अगर अभी हम लोग इसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो निकालेंगे तो वो क्या होगा, तो हमारा अमाउंट सेटलमेंट रेशियो आएगा करीबन 33%। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने भले ही 98 क्लेम्स एक्सेप्ट किए हैं बट उसका क्यूमुलेटिव अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 33% है, और जो उसने 2 क्लेम्स रिजेक्ट किए हैं वो उसका 67% अमाउंट उसने रिजेक्ट किया है, ओके। तो मतलब ये बताता है कंपनी के बारे में कि कंपनी छोटे छोटे अमाउंट्स को एक्सेप्ट कर रही है और जो बड़ा अमाउंट का क्लेम है उसको रिजेक्ट कर रही। तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो आपको ये बताता है कि अगर आपका क्लेम का अमाउंट बड़ा हुआ तो क्या वो कंपनी आपके क्लेम को एक्सेप्ट करेगी या फिर वो रिजेक्ट करेगी। अगर उसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कम रहा तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की टेंडेंसी है कि छोटे छोटे वो अमाउंट्स को एक्सेप्ट करती है और बड़े अमाउंट्स को डायरेक्टली रिजेक्ट करती है किसी भी रीजन को देके। तो अभी हम लोग देखते हैं उसी टॉप 10 कंपनीज में से कि उनका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या है। तो ये रहे टॉप 10 कंपनीज के अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, और अभी इस रेशियो से हमको ये पता चलेगा कि चाहे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हाईएस्ट क्यों ना हो क्लेम सेटलमेंट रेशियो में 99%, बट वो 96% ही उसका अमाउंट सेटल की है, बाकी उसने 4% अमाउंट क्या बोलते हैं रिजेक्ट कर दिया। सेकंड में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड चाहे क्लेम सेटलमेंट में सेकंड हो बट उसका नंबर इस अमाउंट सेटलमेंट रेशियो में बहुत नीचे आता है या फिर पीछे आता है, क्योंकि कैनरा एचएसबीसी उससे ज्यादा है। चाहे एचडीएफसी 8th नंबर पे क्यों ना हो बट उसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो इज 90%, तो जो कि बहुत कम है। इसी को आप एनालाइज करोगे तभी जाके आप किसी भी कंपनी में अपना लाइफ इंश्योरेंस खरीदना। अगर उसका कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कम है तो चांसेस ये ज्यादा है कि जब भी आप क्लेम करने जाओगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी भी किसी भी कंपनी को इवैल्यूएट करने के लिए। सो अभी हमारा नेक्स्ट रेशियो जो है वो है सॉल्वेंसी रेशियो। अब सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताता है, इट्स अ मेजर ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर कभी भी आपने क्लेम किया तो क्या उस कंपनी के पास में इतना पैसा है कि वो आपके क्लेम को एक्सेप्ट कर पाएगा, या फिर अगर उस कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर ले। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो टॉप 10 कंपनीज थी उनका सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, क्या मार्जिन है, क्या वो कंपनी इस टाइम पे सॉल्वेंट है
और क्या आपने अगर अभी क्लेम किया तो उस कंपनी के पास में इतना पैसा है या नहीं कि आपके क्लेम को सेटल कर पाए। दीज आर द सॉल्वेंसी रेशियो, जो टॉप 10 कंपनीज जो हमने क्लेम सेटलमेंट रेशियो से निकाली थी, उन्हीं टॉप 10 कंपनीज का सॉल्वेंसी रेशियो। और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो टॉप 1 था उसका सॉल्वेंसी रेशियो इज 2.01, और इसी तरीके से अगर आप देखोगे दूसरी कंपनियों में से सबसे हाईएस्ट जिसका सॉल्वेंसी मार्जिन है वो है बजाज अलायंस, जिसका 5.81 सॉल्वेंसी रेशियो, मतलब बहुत ही ज्यादा है। अगर आप देखोगे मतलब उनके पास 6 रुपए के एसेट है 1 रुपए की लाइबिलिटी के बदले। तो मतलब अगर आपका 100 रुपए का क्लेम आ रहा है तो उनके पास 600 रुपए हैं अपने पास देने के लिए, तो आपके वो 100 रुपए के क्लेम को आराम से वो सेटल कर पाएगी। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये है टॉप 10 कंपनीज के सॉल्वेंसी रेशियो। नेक्स्ट जो रेशियो मैं आपको बताने वाला हूं या फिर मेट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपको ये बताएगा कि उस कंपनी की कैपेबिलिटी क्या है, कि अगर आप जो प्रीमियम्स रोज रोज पे करते हो तो उस प्रीमियम का कैसे यूज करते हो उसको एसेट बनाने के लिए। तो नेक्स्ट रेशियो जो है वो है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये रेशियो नहीं है, एक मैट्रिक है जो आपको ये बताएगा कि एक कंपनी के अंदर कितने एसेट्स है, और जितने ज्यादा एसेट्स होंगे उतना ज्यादा वो सॉल्वेंट रहेगी कंपनी, और जितना ज्यादा सॉल्वेंट रहेगी उतना वो आपके क्लेम को एक्सेप्ट कर पाएगी। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि वो टॉप 10 कंपनीज के एसेट अंडर मैनेजमेंट कितने हैं, कितने उनके एसेट्स अभी उनके पास है। तो ये जो मैं अमाउंट बता रहा हूं यहाँ पे, ये टोटल ये सब क्रोर्स में अमाउंट है, मतलब इस अमाउंट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्रोर्स में, जब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि इस कंपनी के कितने एसेट्स हैं। तो इसमें से सबसे कम जिसके अंदर एसेट्स है वो है एगॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो चाहे आपके क्लेम सेटलमेंट रेशियो में चाहे नंबर 4 में क्यों ना हो, बट इसके पास में एसेट सबसे कम है कंपैरेटिवली फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा एसेट रहे, क्योंकि कभी भी कितने भी क्लेम आ सकते हैं और आपको ये नहीं पता है कि कितने अमाउंट का क्लेम आ जाए। और सबसे ज्यादा एसेट अपने इंडिया में एक ही कंपनी के पास है, वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस कंपनी के पास में एसेट है 36,79,474 करोड़। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रिलियंस में अमाउंट आएगा या बिलियंस में अमाउंट आएगा। तो इसीलिए आपको ये भी देखना जरूरी है कि कंपनी अपने एसेट्स संभाल पा रही है और उस एसेट को कैसे वो मल्टीप्लाई कर पा रही है। पांचवा जो मैंने आपको बताया था वो था अदर्स। अब अदर्स में कौन कौन से रेशियोज आते हैं जो आपको चेक करने जरूरी है। फर्स्ट जो है वो आपको ये देखना जरूरी है कि किसी भी कंपनी के कस्टमर कंप्लेंट रेशियो कितनी, या फिर ये चेक करना जरूरी है कि उस कंपनी में कितने कस्टमर कंप्लेंट्स आते हैं। क्योंकि अगर ज्यादा कंप्लेंट्स आ रहे मतलब उस कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम है कि कंपनी उस कंप्लेंट्स को अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रही। सेकेंड है उस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो, या फिर आप ये चेक कर सकते हो कि इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जा रहा है। एक नॉर्मल कंपनी को जैसे आप इवैल्यूएट करते हो इसके बाद में उसी तरीके से आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भी इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो मतलब वो एसेट नहीं क्रिएट कर पा रही है, और अगर वो एसेट नहीं क्रिएट कर पा रही है तो मतलब वो सॉल्वेंट नहीं हो पाएगी, और अगर वो सॉल्वेंट नहीं हो पाएगी तो एट द एंड वो आपके क्लेम को रिजेक्ट कर लेगी। तो इसीलिए आपको ये भी देखना जरूरी है कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है और वो अपने प्रॉफिट को किस तरीके से बढ़ा रही है, और क्या वो कॉन्स्टेंटली उस प्रॉफिट को बढ़ा पा रही है नहीं बढ़ा पा रही है। सो इस तरीके से हम लोग ने ये देखा कि एक कंपनी को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, कौन कौन से रेशियोज है जो आपको देखना जरूरी है, और किस तरीके से वो रेशियोज आपको हेल्प करेंगे उस कंपनी को इवैल्यूएट करने के लिए। मैंने आपको चारों रेशियोज इन डेप्थ समझाए हैं। अभी मैंने आपको जैसे कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि आप ये रेशियोज कैसे चेक कर सकते हो ऑनलाइन में, और 22-23 का जब भी आपको रिपोर्ट आ जाएगा तो आप कैसे उस रेशियो को चेक कर पाओगे। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। सो आपको डायरेक्टली गूगल में जाना है और लिखना है IRDAI एनुअल रिपोर्ट 22-23 PDF। जब भी ये 22-23 आएगा तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पे। तो एनुअल रिपोर्ट्स में क्लिक करना है और इस एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना। तो इस एनुअल रिपोर्ट को मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। तो ये रही हमारी एनुअल रिपोर्ट। इसके फर्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं तो इस तरीके से आपको एनुअल रिपोर्ट दिखेगी।
तो आपको कहाँ पे जाना है जहां पर आपको पता चलेगा कि कहां से आपको वो रेशियो मिल रहा है। अगर आपको सिर्फ रेशियोस चेक करना है तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे आना है स्टेटमेंट सेक्शन में, डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट सेक्शन में आना है। और अगर आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल डेथ क्लेम्स, ग्रुप डेथ क्लेम्स, आपको इस सब के रेशियोज मिलेंगे। आपको यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो मिलेगा, एसेट अंडर मैनेजमेंट मिलेगा। सो इसी तरीके से आप किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को इवेल्युएट कर सकते हो, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को आप समझ सकते हो, उसी के बाद में आप एक राइट डिसीजन ले सकते हो लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के टाइम पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, जिसको भी ये जरूरत है, मोस्टली लोगों को जरूरत है, तो उसको शेयर भी करना, आपके रिलेटिव्स के ग्रुप में भी शेयर करना। और अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।